Hare Krishna, I'm so sorry for the delay happening. So we'll just start with the session, okay? Om Jnantimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadameyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutamapadakamana Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Shagrajatam Sahana Raghunatamritam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahana Lalita Shri Vishakhandam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna all of y'all. So firstly I want to thank His Grace Achyut Gopal Prabhuji for giving me this opportunity to sit here and deliver some positive things to you. So this is the second session of our Chetna class. So last class में हमने देखा जो लोग आए थे निखत माता जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक्चर दिया था कि हाउ माइंड कैन बिकम आवर बिगेस्ट एनिमी, राइट? सो उस लेक्चर में हमें पता चला कि माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है और माइंड हमारा बिगेस्ट एनिमी कैसे हो सकता है इफ वो हमसे आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन सम टॉपिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू यूथ. आई विल शो माय टॉपिक नेम इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो द टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक टुडे इज dealing with failure. I'll tell you the reason also why I chose this topic. I work in a corporate company. Okay, my job is to do hiring of people, take interviews of the people. So उस situation में मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत different लोगों से मिलती हूँ जो interviews देने आते हैं. थोड़े लोग बहुत confident होते हैं कि मेरा selection तो होने ही वाला है. थोड़े लोग over confident होते हैं कि मेरा चांस नहीं है फेल होने का, मैं तो पास होके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए ये लोग मेरा सिलेक्शन कर लेंगे. थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है भाई 4 लोग हैं उसमें से एक तो मेरा हो ही जाएगा. और थोड़े लोग होते हैं कि इतने लोग हैं मेरा तो नहीं होने वाला है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से. तो ऐसे लोगों से मैं रोज मिलती हूँ. एंड जो लोगों का सिलेक्शन में होता है ना उन लोगों को लगता है मैं हार गया, मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिला तो मुझे कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगा. So this is the reason I chose this topic, to how to deal with that failure. You all are youths, correct? हम सब 20s में हैं, हम सब इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं. So I am going to ask you all कि let's keep this session an interactive session, okay? बस ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं बस बोल रही हूँ और आप कभी फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं और चले गए हो कि चेतना क्लास में क्या प्रसादम मिलने वाला है वहाँ पे पहुँच गए हो. नो, जब आप बोलते हो ना तो सामने वाले इंसान को भी पता चलता है कि ठीक है वो सेशन सुन रहा था. तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस स्पीकर बात कर रहा है आपको इंटरैक्टिवली. और मैं यहाँ पे कोई यूपीएससी एमपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ आपसे. दिस आर ऑल नॉर्मल क्वेश्चन जो आप अपने लाइफ में फेस करते हो रोज. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेलियर इन योर लैंग्वेज? आप फेलियर को कैसे मानते हो? व्हाट्स हाउ यू डिफाइन फेलियर? एनीवन वांट्स टू स्पीक? देखो उस क्वेश्चन में आंसर है वाला सीन मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ऐड किया है. सो एटलीस्ट वो तो देख के बोल सकते हो. आप एक वर्ड बोल दो, ठीक है? अगर आप बोलोगे नहीं ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप चुप ही रहोगे, आप कभी अपने व्यूज किसी के सामने रख नहीं पाओगे. सो स्पीक आउट. कोई भी बोल सकता है. एक बार भाई क्वेश्चन में आंसर है वो तो पढ़ के बता दो. स्पीक व्हाट हाउ यू डिफाइन फेलियर इन योर लैंग्वेज.
Give enough, correct. More answers can expect. Disappointment, correct. दो ही वर्ड्स हैं वहाँ पे. Being left. Being left. मोर बहुत लड़कियां यार, बोलो. Speak up. Sorry. Not succeeding. Okay. So I'll tell you. This is your definition of failure. What most people think what failure is. आपके एज के जो बच्चे हैं, मुझे लो मार्क्स मिल गए मतलब मैं फेल हो गया. मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं फेल हो गया. मेरा जॉब सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब मैं फेल हो गया. बिजनेस में लॉस हो गया, मैं फेल हो गया. मेरे इंस्टाग्राम पे लेस फॉलोवर है, बस 200-300 पे अटके हुए, उसके आगे नहीं जा पा रहे, वो फेल हो गया. दिस इज हाउ यू डिफाइन फेलियर. बट थोड़े लोग उसे एक चैलेंज की तरह ले लेते हैं. ठीक है, मैं फेल हो गई ना, आई स्टैंड अप, आई स्टार्ट माई बिजनेस अगेन, मैं कोई दूसरी जॉब ले लूँगा. कोई लोग अपॉर्चुनिटी की तरह देते हैं. ठीक है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आई कैन डू समथिंग बेटर. मैं फेल क्यों हुआ, उस रीजन को रिकरेक्ट करके वो और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं. हमारे इस्कॉन में क्या है ना, हमें किसी वर्ड का मीनिंग चाहिए ना, हम उस सारे वर्ड्स को प्रभुपाद से रिलेट करते हैं कि प्रभुपाद उस मीनिंग को कैसे बताते हैं. हमें किसी लाइन का, किसी श्लोका का मंत्र नहीं समझ में आ रहा है, we go to what Prabhupada has written in the purport. So what Prabhupada tells about failure. Prabhupada says the greatest failure of human life is not to inquire about the absolute truth. This is based on the basic principle Athato Brahma Jigyasa. So what Prabhupada is trying to tell us, आपको ये जो ह्यूमन लाइफ मिला है ना, ये बहुत सारे लाखों करोड़ों स्पीशीज के बाद आपको भगवान ने ह्यूमन लाइफ दी है. तो इस ह्यूमन लाइफ को बस आपको सोते खाते पीते शादी करने में नहीं वेस्ट करना है. राइट. जानवर जो होते हैं वो भी खाते हैं पीते हैं, उनकी भी खुद की फैमिली रहती है. बट ह्यूमन्स हैव स्पेशल एबिलिटी टू आस्क देमसेल्फ कि हु आई एम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. मैं यहाँ पे क्यों, भगवान ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है. करेक्ट. आपने न्यू एक आईफोन 17 प्रो मैक्स ले लिया 1.5 लाख का. ओके, और आप उस आईफोन को बस अपने टॉर्च के लिए यूज कर रहे हैं. मुझे बस टॉर्च चाहिए इसलिए मैंने आईफोन यूज कर लिया. तब आप बोलोगे क्या कि वो आईफोन बुरा है. यू कांट से नो द आईफोन इज न्यू. आपको पता है कि आईफोन के उसमें क्या अच्छे फीचर्स है, आप क्या वो एंड्रॉइड फोन से कैसे बेहतर है. हम बस बोल देते हैं कि ठीक है आईफोन बुरा है जस्ट बिकॉज आई एम जस्ट यूजिंग द टॉस. बट ऐसे नहीं होता है. ह्यूमन लाइफ इज सेम. आप यहाँ पे इसलिए हो कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे भगवान ने भेजा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है यहाँ पे आने का. राइट. अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत के 5 पांडवों में से आपका फेवरेट पांडव कौन है, इसका आंसर दोगे आप. एवरीवन, कौन है आपको, महाभारत में 5 पांडव थे ना, उस पांडव में से आपको कौन पसंद है. अर्जुन. एवरीवन इज अर्जुन. करेक्ट. So Arjun also failed in his life, right? Jab on the battlefield of Kurukshetra, when Arjun was fighting with Kauravas, he also failed. मैं fail हो गया हूँ. अपने भाई के सामने देखते हैं, अपने गुरुदेव को सामने देखते हैं, अपने पितामह को सामने देखते हैं, he also failed. उसका गांडीव उसके हाथ से गिर गया. He said to Krishna, Madhav, I cannot fight. अगर हम उस सिचुएशन में वहाँ पे प्रेजेंट होते, हम क्या सोचते? अर्जुन हार गया, अर्जुन से तो कुछ हो नहीं रहा है, अर्जुन ने गांडी गिरा था, अर्जुन हार गया. राइट. बट कृष्णा ने इसे कैसे देखा? कृष्णा ने ऐसे देखा कि एक सिंसियर सोल अपनी लाइफ में कंफ्यूज है, ही डोंट नो व्हाट टू डू, उसे अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है. राइट. सो जो अर्जुन तब वीक पड़ता ही नहीं, तो कभी भगवद गीता बोली जाती कृष्ण की तरफ से. नो. राइट. दैट मोमेंट ऑफ वीकनेस बिकेम भगवद गीता वाज स्पोकन. राइट. Answer this question to me. Has anything ever happened in your life that felt terrible at first, but later you realized it was actually good for you? हुआ है आपके साथ कभी? आपने अभी बोला मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, but later you realized कि वाह मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा हो गया. Really? आपके एज का एग्जांपल दूँ तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, बट मुझे दूसरे कॉलेज में इससे बेटर कॉलेज में एडमिशन में आंसर मिला, और ये मेरी फीस भी रीजनेबल थी.
बट तब आप नहीं बोलोगे ना कि अभी कृष्णा ने क्यों मुझे अच्छा कॉलेज दिया, तब क्यों बुरा दिया, यू वोंट से दैट, करेक्ट। हमारे जो जॉब करते हैं उनको ऐसा लगा ये कंपनी में जॉब चाहिए थी, मुझे किसी और कंपनी में मिल गई, मुझे अच्छा पैकेज मिल गया, बट तब आप नहीं बोलोगे ना कि कृष्णा ने मेरे साथ ऐसे किया, कृष्णा ने मेरे साथ अभी अच्छा किया, यू वोंट से दैट, राइट। चलो आपकी फेवरेट मूवी लेते हैं, अपनी फेवरेट मूवी, और बिग एसआर के फैन, आप चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देख रहे हो और वहां पे आपका राहुल हार रहा है, तंगाबली से पीट रहा है, और आप उठ के चले जाते हो कि मेरा राहुल तो हार रहा है, मैं तो उठ के चले जा रहा हूँ, ठीक है। पर आप तब बोलोगे क्या मूवी बुरी थी, यू से दैट जस्ट एसआर के हार रहा है इसलिए आप बोलोगे क्या मूवी बुरी थी, नो राइट, क्योंकि आप तो बीच में उठ के चले गए हो, आपने पूरी मूवी देखी ही नहीं है, ठीक है। तो समटाइम व्हाट वी डू, यू नो, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं सिचुएशन को और बोल देते कि कृष्णा ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, बट वी फॉरगॉट कृष्णा इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। कृष्णा को पता है कि आपके लाइफ में इंटरवल्स कब आने वाले, आपके लाइफ में एड कब आने वाले, आपकी हैप्पी एंडिंग कैसे होने वाली, राइट। कृष्णा नोस, बट हम बहुत जल्दी जज कर लेते कि भाई कृष्णा ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया करके। इसी एग्जाम्पल को अगर हम भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर इज अ श्लोक in chapter 2 47 shloka says that karmanevadhikarasте ma phaleshu kadachana. Krishna says that you have control over your actions, not your own results. कृष्णा क्या बोलते हैं आपको, आप बस कर्म करते जाओ, रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट की टेंशन मैं ले लूंगा, आप बस अपना 100% देना। अगर कोई किसान उसने अच्छे से खेती कर लिया, अच्छे से फर्टिलाइजर्स यूज करके सब कुछ प्रिपेयर कर लिया रेनी सीजन के लिए, ओके, बट बारिश ही नहीं हुई, उसकी गलती थी क्या उसमें, नो, इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, उसने तो अपना 100% दिया था। बारिश करवाना कृष्णा का काम है, बट बारिश से पहले जो किसान को प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो तो किसान का काम है। देन वी कांट से ना, आपको बस अपने कर्म करने, रिजल्ट की टेंशन ही नहीं ली, बिकॉज you should have that confidence on Krishna कि कृष्णा will handle everything. What are the things we can control? We can control our control. हम अपने कंट्रोल को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने सिंसियरिटी को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपना एटीट्यूड, हाउ यू स्पीक विद पीपल, यू कैन कंट्रोल दैट। डिसिप्लिन, कितने डिसिप्लिन में आप रहते हो, एंड डिवोशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कृष्णा पे आप कैसे ट्रस्ट रखते हो, यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन कृष्णा। थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल इज अदर पीपल्स ओपिनियंस। दूसरों के मुंह बंद करवा सकते हो क्या आप लोग, नहीं करवा सकते हो, राइट। दूसरों के टाइम, हमारे टाइमिंग चेंज कर सकते हो क्या, एक बार जो टाइम चला जाता है वो टाइम वापस आता है क्या, नो, राइट। भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 14 says that मात्र स्पर्शिस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्तां स्थितिश्च तत्स्व भारत। बट कृष्णा सेज दैट, अभी कौन सा सीजन चल रहा है बाय द वे, रेनी सीजन, उसके बाद कौन सा आएगा, विंटर के बाद सम, राइट। सेम थिंग आर सक्सेसेस, हमारा सक्सेस जो इट्स नॉट फॉरएवर। अगर आपकी लाइफ में कोई अभी दुख चल रहा है वो फॉरएवर नहीं रहेगा आपके साथ, इट गोज समडे, राइट। 5 साल पहले आप सोचो किसी बात पे आप रो रहे थे, बट आपको वो बात याद नहीं रहेगी आप किस बात पे रो रहे थे, आपको रो रहे थे वो याद रहेगा, बिकॉज बैड मेमोरीज, डिफिकल्ट मेमोरीज डोंट स्टे फॉरएवर विथ यू। आज दिन है, उसके बाद रात कभी ना कभी तो आने वाली है, राइट। सो यू हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि मेरे साथ जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है ना वो मेरे साथ परमानेंट कभी नहीं रहेगा, राइट। प्रॉब्लम इज नॉट वी थिंक आई एम फेलियर, द प्रॉब्लम इज बिलीविंग दैट फेलियर मतलब सब कुछ खत्म हो गया, राइट। So chapter 1860 श्लोक, this is my favorite श्लोक actually. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। What Krishna says in this श्लोक is, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त करूंगा। How beautiful! भगवान आपको खुद बुला रहे हैं, आपको ही फोन कर भगवान खुद बुला रहे हैं आपके पास, आप मुझे सरेंडर कर लो, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर लाऊंगा। एक माँ जब अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है कोई पोलियो का इंजेक्शन लगवाने,
शी नोज मेरे बच्चे को तकलीफ होने वाली है, बट शी ऑल्सो नोज कि ये मेरे बच्चे के अच्छे के लिए है। बट बच्चा ऐसे सोचने लग जाता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी माँ मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गई है। बट बच्चा ये नहीं समझता कि माँ को पता है ये जो इंजेक्शन मेरे बच्चे को लग रहा है इट्स गुड फॉर हिज हेल्थ, राइट। सेम वे जब कृष्णा हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं ना, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कृष्णा ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, कृष्णा मेरे साथ बुरा करते हैं। बट आप ये नहीं सोचते हो कि कृष्णा उसके पीछे कुछ अच्छा रीजन भी हो सकता है। आप आज के बुरे, आपको जो बुरा समय कृष्णा ने दिखाया है, राइट, तो उस बुरा समय के लिए आपका फ्यूचर कृष्णा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप ये नहीं सोचोगे, करेक्ट। कृष्णा ने कभी ऐसे नहीं बोला है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कभी किसी बुक में लिखा है क्या कृष्णा ने ऐसे बोला आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? ऐसे होता तो पांडव कभी वनवास पे जाते ही नहीं। कृष्णा वुड हैव स्टॉप दैट वनवास, बट कृष्णा पांडव के साथ थे, करेक्ट। फिर भी पांडव को 13 साल वनवास जाना पड़ा। हमारे फेवरेट प्रहलाद महाराज, राइट। प्रहलाद महाराज को खुद के घर में इतना टॉर्चर मिलता था, उनके पिता हिरण्यकश्यप तो बिल्कुल अगेंस्ट थे, बट स्टिल जब नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को वध करने वाले थे, प्रहलाद महाराज बेग्ड इन फ्रंट ऑफ नरसिंह भगवान कि मेरे पिता को मतलब उन्हें भक्ति दे दो, उन्हें छोड़ दो करके, इतना बुरा करने के बाद। बट तभी प्रहलाद महाराज ने ऐसे नहीं सोचा ना कि मैं कृष्णा का इतना बड़ा भक्त, मैं विष्णु की इतनी सेवा कर रहा हूँ, स्टिल विष्णु ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, यहाँ पे मुझे ऐसे फैमिली में क्यों पैदा किया। ही डजंट थिंक लाइक दैट। ये सब तो बुक्स एग्जांपल्स है ना। तो हमारे लाइफ ओजी स्टार ऑफ इस्कॉन श्रील प्रभुपाद, वो जब अमेरिका गए उनको क्या डायरेक्ट सक्सेस नहीं मिला था वहाँ पे। ही वाज स्ट्रगल फॉर मेनी इयर्स, करेक्ट। प्रभुपाद की बात आई है, सो एवरीवन नोज हिम। बाय द वे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, एवरीवन नोज हिम, एवरीवन नोज हिम। वाओ, ओके, इफ यू ऑल डोंट नो आल्सो नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ओके, बिकॉज हम सब लोग उस स्टेज से आए जब हम प्रभुपाद को नहीं पहचानते थे, और जब से हम उन्हें पहचानने लगे लोग हमें हरे कृष्णा वाले बोलने लग गए, करेक्ट। सो he is the live example of failure, I would say, because he was, जिनको की स्टोरी पता नहीं ना, I want to give कि वो at the age of 70 was traveling to America। तो ये जलदूत शिप है ना, इस शिप में उस टाइम पे it was a cargo ship, so उस टाइम पे उस शिप पे गुड्स कैरी किए जाते थे, ठीक है, टूटी मोटी शिप, और he was alone, उनके साथ कोई नहीं था। He was physically weak, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, बस nothing, कुछ नहीं था उनके पास। उनके पास सिर्फ 2 चीजें थी, एक तो कृष्णा का ब्लेसिंग और दूसरा उनके गुरु महाराज का आशीर्वाद, और इन 2 चीजों पे उन्होंने इस्कॉन का फाउंडेशन कर दिया, राइट। इस सफर में उन्हें 2 हार्ट अटैक्स आते, बट ही डिडंट गिव अप। उन्होंने ऐसे नहीं बोला ना मेरी दिस नॉट माय एज टू डू प्रचार, मैं चला जाता हूँ इंडिया भारत वापस। अगर वो चले गए होते तो आज आप यहाँ पे नहीं बैठे होते और मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती, राइट। प्रभुपाद को सक्सेस जो है इजीली नहीं मिला, उनके पास भी बहुत सारे उनकी लिखी हुई, उनका टाइपराइटर जिस पे वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते थे वो टाइपराइटर चोरी हो जाता है। बहुत स्ट्रगल्स हो गए उनकी लाइफ में। उनकी वाइफ उनके लिखे हुए भगवत गीता रद्दी में दे देती है, डिड इट अगेन, इट इज नेवर फेल। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कृष्णा इस तरह से बुरा क्यों कर रहे हैं, मैं कृष्णा को तो मैं कृष्ण आपका ही प्रचार करने जा रहा हूँ ना भगवान, तो आप मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों डाल रहे हो, करेक्ट। बट ही डिडंट गिव अप because he had full trust on Krishna। कुछ भी हो जाए मेरे कृष्णा मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे, राइट। उनके पास 2 चीजों पे थे, he had full faith on Krishna कि कृष्णा मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। Why this failure hurt so much to us? इतना एकदम घाव क्यों कर देता है फेलियर? 4 चीजें उसमें। फर्स्ट इज कंपैरिजन, सेकंड इज एक्सपेक्टेशंस, थर्ड इज फियर ऑफ जजमेंट, 4 लोग क्या कहेंगे, फोर्थ इज रॉन्ग आइडेंटिटी। कंपैरिजन, ये माता जी लोग में बहुत होता है ना, कंपेयर करना। प्रभु जी से मैंने देखा नहीं, पर माता जी लोग बहुत होते हैं, शी इज बेटर देन मी, ऐसे होता है ना। उसके बाद मिलियन फॉलोअर हो गए, मैं तो भाई 200-300 पे बैठ गई हूँ अभी। उसकी शादी हो गई, मेरा अब तक जॉब का भी कुछ ठिकाना नहीं है,
वो तो इंटरनेशनल ट्रिप्स ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं हम लोग का। हम भूल जाते हैं कि हमारी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, बट हम क्या करते हैं, हम दूसरों को कंपेयर करना स्टार्ट होते हैं। सपोज यहाँ पे जागृति माता जी बैठी है, शी इज वेरी गुड एट प्लेइंग मृदंगा एज ऑल सी। अब वो शी इज गुड एट इट। हमारे शी इज नॉट हियर, रूपाली माता जी, शी इज वेरी वंडरफुल एट मेकिंग गार्लैंड्स। लाइक वी वेट उस गार्लैंड के लिए वेट करते हैं कि माता जी का गार्लैंड कब आने वाला है। तो सबके पास ना अपनी यूनिक क्वालिटीज हैं। हमें दूसरों को कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपना क्या, मैं अच्छा मृदंग बजाती हूँ ना, वो नहीं बजाती, पर मैं अच्छा मृदंग बजाती हूँ, राइट। मेरे पास ये क्वालिटी, भगवान ने सबको एक यूनिक क्वालिटी दी है। बट व्हाट वी डू, वी स्टार्टेड कंपेयर ईच अदर। हम कंपेयर करना स्टार्ट होते हैं, वहीं पे फेल हो जाते हैं कि उसके साथ अच्छा हो रहा है बट मेरे साथ बुरा हो रहा है, बट आपके साथ जो अच्छा हो रहा है उसके साथ बुरा भी हो सकता है। ये चीजें भी देखते हैं हम, करेक्ट। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, you are you, just follow this, correct? Second is expectations. Expectations रखना, by 24 I'll get my job, by 24, by 25 I'll get my own car, by 26 I'll get my own house, by 27 I'll get married. बस बोल रहे हैं आप, एग्जीक्यूशन का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, बस लिख के निकाला ये सब मैं करूंगी आज के दिन, और कल भूल गए। तो ये गलत है। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, बट उस एक्सपेक्टेशंस को हासिल करना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप लिख रहे हो कि मुझे 24 तक जॉब चाहिए, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू शुड हैव दैट टू डू लिस्ट, प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे मैं 24 तक अपनी जॉब ले सकती हूँ। सो एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी नहीं, उस एक्सपेक्टेशंस को रिस्क्योर करना बहुत जरूरी है, राइट। थर्ड इज फियर ऑफ जजमेंट। ये है वो चार लोग so these are these चार people. So ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इनका कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, फिर भी आएंगे, उनके घर में क्या चल उनको लेना देना नहीं, बट हमारी लाइफ में घुसना बहुत पसंद है इनको। मेरा नहीं हो गया, मेरा नेट क्लियर नहीं हो पाया, इट्स ओके। बट ये लोग आके इतना पता नहीं आपको क्या बोलेंगे कि आपने जो किया उससे बड़ाई मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, जैसे आंटी मेरे को आके बोल के गई है। उनको उनके घर में क्या चल रहा है वो पता नहीं रहता है, बट बाहर जाके ये पड़ोसी का बेटा ऐसे हो गया, पड़ोसी का बेटा वैसे हो गया। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज इग्नोर देम। अभी इतने सारे लोग, बहुत इस्कॉन का एग्जांपल लेते हो, कोई लड़की घर में प्रैक्टिस कर रही है डिवोशनल लाइफ एंड उसके पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट है, सब नहीं करना है। उन्हें भी चार लोग बताए होंगे कि इस्कॉन ऐसा है, इस्कॉन वैसा है, बट यू शुड हैव दैट फुल फेथ इन यू कि भाई प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ पे बिठाया करके। यू शुड हैव दैट कि मैं इतना लकी हूँ कि कृष्णा ने मुझे चूज किया उसका डिवोटी बनने के लिए। यू डोंट हैव टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे कि उस आंटी ने मुझे क्या बोला, तिलक लगा के घूम रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। वी हैव टू इग्नोर सच पीपल्स, ओके, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अगर इन लोगों को लेके बैठ गए, हो गया। फोर्थ इज रॉन्ग आइडेंटिटी। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, दो सेंटेंसेस हैं, ओके। फर्स्ट इज आई फेल्ड एंड सेकंड इज आई एम अ फेलियर। सुनने में सेम लगते हैं दोनों, करेक्ट, दोनों सुनने में सेम लगते हैं, बट बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एक इवेंट डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। आई फेल्ड, इट्स ओके, आई फेल्ड, मैं फिर से मैं फेल हो गई पेपर में, मैं बैक देके वो पेपर क्लियर कर लूंगी, दैट्स ओके, आई फेल्ड। बस सेकंड जो सेंटेंस है उसकी आइडेंटिटी को नाश कर देता है। आई एम अ फेलियर, उस भाई खत्म हो गया सब कुछ, इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं सकती हूँ, दैट्स इट। सो ये दोनों सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है, करेक्ट। फेल्ड, आई फेल्ड एंड आई एम अ फेलियर। सो यू हैव टू गो विथ आई फेल्ड। मैं फेल्ड हो गई, ठीक है, मैं आगे तो पास हो सकती हूँ, बट जब आप बोलते हो कि मैं फेलियर ही हूँ, आपने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया कि आप फेलियर हो, तब दैट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट। So you should have your own identity कि मैं क्या कर सकता हूँ। Why is Srila Prabhupada different from us? कोई बता सकता है? हम ऐसे हैं, श्रीला प्रभुपाद क्यों डिफरेंट है? इंसान ही थे ना वो भी, हमसे अलग थे। सॉरी, स्ट्रॉन्ग मैन थे, करेक्ट। माइंडसेट था उनका, करेक्ट। सो उनकी लाइफ में फेलियर नहीं आए, उनके तो स्टेप में फेलियर था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। He was completely surrendered to Krishna. He was completely surrendered to Krishna. हम नहीं है वैसे, राइट, ये हम लोग बिल्कुल नहीं है।
हम अपना ही हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे, कहाँ कृष्णा को लेके बैठे हमारी वो सिचुएशन। ही नेवर फेस्ड फेलियर, ऐसा नहीं, उनकी भी लाइफ में फेलियर आए, बट हाउ ही लुक्ड एट फेलियर, उन्होंने कैसे फेलियर को देखा। हम बोलते हैं हम 70 साल में तो बहुत, हम अपने वी ऑल आर इन 20s, अभी सोचते चलो अमेरिका चलते प्रचार करने, कुछ अता पता नहीं है। ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद ने इंडिया में ट्राई नहीं किया था, सब लोग बोलते हैं उन्होंने अमेरिका क्यों गए इस्कॉन की स्थापना करने, प्रभुपाद ने इंडिया में क्यों नहीं किया, सब लोग ऐसे बोलते हैं ना। और प्रभुपाद ऑल्सो ट्राइड इन इंडिया, ओके। प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज नाम की संस्था इंडिया में स्थापित की, बट इंडियंस ने उनका साथ नहीं दिया। तब ट्रेंड था ना, जो अमेरिकन लोग फॉलो करेंगे वही हम लोग फॉलो करेंगे। सो प्रभुपाद स्टार्टेड विद अमेरिका। जब वो अमेरिका गए, ऐसा नहीं कि होते पहुंचते ही हरे कृष्णा बच गया, ऐसा कुछ नहीं था, ओके। बस 4-5 लोग उनके लेक्चर को आके बैठते थे, वो खुद प्रसाद बनाते थे, खुद प्रसाद बनाते, खुद बर्तन घसते थे, खुद सब कुछ करते थे। ही वाज अलोन, कोई नहीं था उनके साथ। तभी धीरे धीरे उनके डिसाइपल्स बनना स्टार्ट हो गए, ओके। मुझे प्रभुपाद की एक बहुत बात अच्छी लगती है, हमने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी कितना प्यार करते हैं ना उनसे, लाइक वी नेवर सॉ हिम, कभी लिविंग हिज डिसाइपल्स, हमने किसी भी उन्हें नहीं देखा। मैं रिसेंटली प्रभुपाद लीलामृत का कोर्स कर रही थी, एंड वन माताजी फ्रॉम यूके, शी वाज टेकिंग द क्लास। सो माताजी उस स्टेज पे थी कि प्रभुपाद के लास्ट स्टेज चालू थे वगैरह, वी वर लाइक 60-70 पीपल इन द क्लास। I'll tell you, जब माताजी लिटरली एक्सप्लेन कर रही थी ना प्रभुपाद के लास्ट डेज कहते थे, वी ऑल क्राइड एट द क्लास। हमारा कुछ लेना जाने का भी उनको देखा नहीं, मतलब हम जिनको देखते उनसे भी उतना लगाव नहीं जितना प्रभुपाद से हमें, बट वी ऑल 60-70 पीपल जस्ट ऑल स्टार्टेड क्राइंग कि प्रभुपाद जा रहे हैं। हमें लिटरली ऐसा लगा कि सीरियसली वो इवेंट हमारे सामने था, प्रभुपाद इज लीविंग अस। सो जस्ट इमेजिन प्रभुपाद ने क्या इम्पैक्ट किया हमारी माइंड पे, कि उन्होंने हमारे लिए वो सब तब किया जब वो हमें पता भी नहीं था कि ये लोग आने वाले हैं महारथी इस दुनिया में, पता ही नहीं था ना। उन्हें क्या गारंटी थी कि लोग आगे भक्ति करेंगे नहीं। अभी भी इस्कॉन चल रहा है ना, रिसेंटली इस्कॉन कंप्लीटेड 60 इयर्स, करेक्टली हो गया ना इस्कॉन। प्रभुपाद नहीं है बट स्टिल इस्कॉन हो रहा है। तो उस प्रभुपाद ने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर लिया, चाहे वो जीबीसी हो, कुछ भी सेशन हो, प्रभुपाद ने प्रभुपाद हैज अरेंज एवरीथिंग फॉर अस। बट हम इतना उनको ये करते कि उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया हमारे माइंड पे। यू शुड बी लाइक हिम। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। ही जस्ट हैड वन ट्रस्ट कि कृष्णा कुछ मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे, कृष्णा विल हेल्प मी इन ईच स्टेप, राइट। चाइना में ना एक बैम्बू ट्री एनालॉजी, किसी को पता है? एनीवन हैज हर्ड बैम्बू ट्री एनालॉजी? चाइना में क्या होता है ना, बाम्बू का जो पेड़ आता है ना, वो फर्स्ट ईयर लगा देते हैं, उनका पूरा नरिशमेंट वगैरह सब कुछ कर देते हैं वो, करेक्ट। सेकेंड ईयर कुछ नहीं होता, थर्ड ईयर कुछ नहीं होता है, फोर्थ ईयर कुछ नहीं लगता है। तो तब हम वहाँ के लोग बोलते हैं कि ठीक है ये कुछ नरिशमेंट वगैरह होने, ये प्लांट खराब हो गया। बट फिफ्थ ईयर क्या होता है पता है, अचानक से थोड़ा सा वो ग्रो हो जाता है प्लांट। तो वो प्लांट अचानक ग्रो हो गया क्या? नो, राइट। वो जो 4 साल जो ग्रो नहीं हुआ, इट वाज प्रिपेयरिंग टू ग्रो, करेक्ट। सो हमारी लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में इट्स लाइक दैट हो गया। हम बोल रहे भाई मेरे 2-3 माला हो गए, फिर मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। कोई है क्या पे जो 16 राउंड्स करते हैं? वेरी गुड, 16 राउंड्स करते। तो आप डायरेक्ट 16 राउंड्स पे पहुंच गए हो, पहले दिन माला थमा दी, प्रभु जी ने हाथ में 16 माला कर ले, कंप्लीट हो गया क्या? ऐसे कुछ नो, राइट। वी ऑल मैंने तो 2-3 राउंड से स्टार्ट किया है। तो हमने भी ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट किया। हमारी लाइफ में कुछ इंस्टेंट नहीं हुआ। कोई सेवा दे दी आपको, मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे हो रहा होता है ना। बट हम ये नहीं सोचते कि कृष्णा हमारे रूट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमारे रूट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम आगे स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे बन सके। और जो प्रभु जी माता जी होते हैं ना, जिनको 35 साल 40 साल इस्कॉन में हो गए, वो क्या डायरेक्ट 40 साल में पहुंचे? नो, राइट। उन्होंने भी कहीं से तो स्टार्ट किया था। हम क्या करते पता है, हमारा चैप्टर 1 किसी और के चैप्टर 20 से कंपेयर करना स्टार्ट होते, भाई मैं वो चैप्टर 20 में पहुंच गया है, मैं ये पे बैठा हूँ। हम एग्जीक्यूशन नहीं करते ना, हम बस दूसरों को देखने में टाइम वेस्ट कर देते कि इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, राइट। सो कृष्णा इज प्रिपेयरिंग आवर रूट्स। उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अभी आप 2-3 माला कर रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। थोड़े लोग तो वो भी नहीं करते, करेक्ट। बट
कर रहे हो, बट एक टाइम आएगा जब आप भी 16 वाला 25 राउंड 30 राउंड से पहुंच जाओगे। दैट टाइम यू विल रियलाइज कि मैंने भी 2-3 राउंड से स्टार्ट किया था। कोई कुछ भी चीज जो है ना जितना में इंस्टेंट तो नहीं है, करेक्ट? आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे तब वो कहीं आपको 100 तक लेके जाएंगे। सो कुछ भी नहीं है। तो जैसे बोलते हैं ना आप 1 मिलियन फॉलोवर्स, अरे भाई वो 1 मिलियन फॉलोअर्स तभी तो उसने जब न्यू अकाउंट ओपन किया तभी तो जीरो रहे होंगे ना, डायरेक्टली तो 1 मिलियन नहीं गए। हमारे पास पेशेंस है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए रहते हैं। कौन बताएगा ये लीला कौन सी है? दामोदर लीला। एवरीवन नोज। वाह, कौन बताएगा ये लीला में होता क्या है? लीला में क्या होता है ना, यशोदा मैया गुस्सा होती कृष्ण से, उखल से भागने का ट्राई करती है, बट एवरी टाइम क्या होता है, 2 उंगलियां कम पड़ती है, राइट? बट वो हार मानती है क्या? शी इज ट्राइंग, मैं तो करके ही रहूंगी, मैं इसको आज बांध के ही रहूंगी। कृष्ण को सब पता रहता है यशोदा मैया इज ट्राइंग ट्राइंग, कृष्ण सब मजे ले रहे रहते हैं, करो लो मैं भी देखता हूँ कितना मान लेती हूँ मुझे। बट शी नेवर, उन्होंने कभी बोला नहीं हो रहा है मैं छोड़ देती हूँ मेरे लल्ला को, नहीं राइट? वो ट्राई ट्राई करती रही। एक टाइम आया जब कृष्णा बोले भाई मुझसे देखा नहीं, मेरी मैया बहुत ट्राई कर रही है, मैं खुद को ही कल से बांध देता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, हम भी एज कृष्णा ऑल्सो टेस्ट अस, कृष्णा हमें भी टेस्ट करते हैं कभी कभी कि सी अभी मेरा डिवोटी बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है अभी मैं उसको सरेंडर, मैं अपने शरण में ले ही लेता हूँ उसको। सो कृष्णा इज वॉचिंग ऑल ऑफ अस, कृष्णा देखते हैं आपके स्ट्रगल्स, कितना आप स्ट्रगल करते हो, राइट? आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके लाइफ में भी ऐसा मोमेंट हुआ रहेगा कि मैंने बहुत ट्राई किया और आपको रिजल्ट मिल गया हो, कि सबके लाइफ में होगा, छोटा हो बड़ा हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट सबके लाइफ में हो रहा है, कृष्णा ने आपके लाइफ में मैजिक किया हो। What are the 5 lessons that can overcome our failure? First is acceptance. Okay, we have to accept the situation. ये तो फर्स्ट स्टेप है, ऐसे भी कि नहीं हो रहा मुझसे, मैं तो हार मान रहा हूँ। You have to accept, you have to face the reality. Second is positive. इसमें तो हम बहुत बुरे हैं, ये नहीं, ये बोल के सब बोल देंगे हम, किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, शिट मेरा सेकेंड एग्जाम में फेल ही होने वाला है। अरे भाई आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो ना, और नेगेटिव तो और डिकरेज कर देता है कि नहीं भाई आप पॉजिटिव बोलो, मैं अपने सेकंड एग्जाम तो अच्छे से बेटर कर सकता हूँ ना, नहीं हमको तो नेगेटिव होना, वी आर एक्सपर्ट इन दैट, पॉजिटिव का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं हमारे साथ। थर्ड इज सेल्फ एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बैठ के देखना मेरी मिस्टेक कहाँ हो गया और मैं उस मिस्टेक को कैसे सुधार सकता हूँ, करेक्ट? फोर्थ इज परसिस्टेंसी, ये इस कॉल में नहीं है एक्चुअली, राइट? कौन है परसिस्टेंट यहाँ पे? मैं तो बहुत पंक्चुअल हूँ, हर जगह टाइम पे पहुंच जाता हूँ, कोई है क्या? हम एक दिन करके चुप बैठ जाते हैं, आज मैंने इतनी सेवा की, कल का कुछ भरोसा नहीं, ओके मैंने आज इतनी सेवा की, बट यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन दैट सेवा। फिफ्थ, अभी सब कुछ चीजें मेरे माइंड में बिल्कुल तैयार हो गया, अभी एक्शन करना है पूरा प्लानिंग के साथ। टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी प्लानिंग करो, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो कि मैं कैसे अब आज मैं फेल हो गया हूँ, मैं अपना नेक्स्ट पेपर कैसे बेटर दे सकता हूँ, ठीक है मेरे पास बैक पेपर का ऑप्शन है, आई कैन क्लियर माई पेपर्स इन दैट। आप ऐसे सोचना स्टार्ट करो, ठीक है? कौन बताएगा 5 लेसन्स क्या था अभी? अब जो 5 लेसन्स बताए मैंने, व्हाट आर द 5 लेसन्स? Acceptance, positive. Third, self-analysis, persistency. Fifth, action. Very good. अब मैं आपसे ये एक्टिविटी कराऊंगी, ठीक है? बस कुछ नहीं करना है, बस हाथ ऊपर करना है। अगर आपने लाइफ में ये फेस किया है तो, करेक्ट? So, you studied hard for an exam, but still didn't get the marks you expected. किसके साथ हो रहा है? मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली भाई, बट पेपर कुछ और ही आ गया। हाथ ऊपर करो, raise your hands who have faced this. सबके साथ, wow. You worked hard on something, but someone else got promotion instead of me. किसके साथ हुआ है? भाई इस प्रोजेक्ट पे तो मैंने काम किया था, इसको कैसे मिल गया? पूरी सर होता है किसके साथ हुआ है ये सब? Wow. You were afraid to try something because you thought it might fail. हुआ है किसी के साथ? पहली हार मान ली, नहीं होगा करके मेरे से। हुआ है सबके साथ होगा।
You compared yourself with someone else who seemed more successful than you. Why? You made a mistake and kept thinking about it for days. ये तो सब लोग करते हैं, right? वो मिस्टेक को पता नहीं 1-2 सालों में मिस्टेक सॉल्व भी हो गई होगी, बट स्टिल मैंने वो किया था बाबा मिस्टेक करके, राइट? You felt like giving up after a failure. ये तो सब लोग करते हैं. नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, अभी मेरा आगे कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है, राइट? Raise your hands if you are scared of what others would think of you fail. 4 लोगों का डर. कौन डरता है? 4 लोगों से. भाई मैं फेल, खुद का कुछ पढ़ा नहीं हो, बाकी के लोग क्या कहेंगे उसका बहुत टेंशन है उनको. मेरा आगे का कुछ प्लानिंग नहीं, बट यार वो भी पड़ोस वाली आंटी आएगी ताने मारने करके, सबको लगता है, राइट? You prayed for something sincerely, but things didn't happen the way you expected. किसके साथ ऐसे हुआ है? आपने कुछ अच्छा सोचा हो, पर मेरे अकॉर्डिंग कुछ हो ही नहीं रहा है. You felt that your failure defined who you are. ये तो सब लोग होता है, हमने से होता है. मेरे से कुछ नहीं होता, मैं ऐसी डंप हो करके हुआ रहेगा ना आपके साथ. You wish you could go back and change your decision because you led to failure. सब लोग रहेंगे. भाई मैं चली जाती हूँ पीछे, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी मुझसे, बट हो गई. It's okay, you can recover that mistake. So what are the powerful takeaways we can take from this session? Failure is an event, not your identity. Failure को कभी अपनी identity मत बनाना. You can recover from failure. Failure ऐसा है कि आप जिंदगी में फेल हो गए बट आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा कुछ है. It's nothing like that. Okay, you can deal with that failure. Second, Krishna values sincerity more than success. Krishna आपकी sincerity देखते, success नहीं देखते. Okay. You give your best to Krishna. Krishna will give you best to you. Every setback carries a lesson. ठीक है? अगर आप फेल हो गए हो, अब वही मिस्टेक नेक्स्ट एग्जाम में नहीं दोहराओगे, राइट? You will not repeat the same mistake that you have done in the last exam. Don't compare your chapter 1 with someone else chapter 20. ठीक है? ये बहुत लोग करते हैं. मैं यहीं पे हूँ, वो कहीं हार पहुँच गया. It's okay. आप भी कभी तो पहुँच ही जाओगे उस टाइम पे. So while life says not yet, Krishna will be preparing something greater for you. कौन एग्री करता है इस सेंटेंस से? सब लोग एग्री करते हैं. वाह. सो कभी भी फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाने देना. ओके, फेलियर इज जस्ट एक सीजन की तरह आपके लाइफ में आएगा, लाइफ में चला जाएगा. आपको आना चाहिए कि आप उस फेलियर को कैसे देखते हैं अपने, और हाउ यू, आप कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हो कि मैं इस फेलियर में कैसे बैठ सकता हूँ. You all are young, so okay, you have your parents, you have your teachers, you can go to them. If you are feeling low, you can go to someone else who is younger than you, correct? आप उनके पास जाओगे, सोल्यूशन मांगोगे. बिकॉज थोड़े लोग क्या होते हैं ना, थोड़े लोग बस सोच में रह जाते हैं कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता है, आई स्टॉप, मेरा यहीं पे मेरा सफ़र खत्म हो गया, मैं इसके आगे बढ़ नहीं सकता हूँ. बिकॉज उनको क्या होता है ना, मैंने आपको इंटरेक्ट करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि थोड़े लोग होते हैं ना बस मन में अपनी बात दबा के रह जाते हैं. यहाँ पे तो कोई नहीं जज करने वाला भी. वो ऑल आर माताजीज का फेवरेट टॉपिक होता है डिस्कशन करना. किसी भी टॉपिक पे घंटों डिस्कशन कर सकते हैं. हमारा कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है. उसकी लड़की इसके साथ भाग गई, हमें क्या करना है, बट स्टिल हमें बात करनी रहती है, राइट? बहुत मजा आता है. सो वी ऑल अवर माताजी से. तो यहाँ पे कैसा होता है ना, कोई जज करने वाला नहीं है. ऑल रॉन्ग आंसर्स आर राइट आंसर्स, ये वाले सही है यहाँ पे. सो आपको बोलना चाहिए, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने चाहिए. दैट्स व्हाई आई टोल्ड फर्स्ट इन द क्लास कि आप इंटरैक्ट करो, राइट? आप इंटरैक्ट करोगे तो आप सीखोगे बोलते कैसे हैं. अब अभी बहुत सारे लोग स्कूल्स वगैरह में होंगे, आपको जॉब पे जाओगे, वहाँ पे इंटरव्यू में आपको बोलना रहेगा ना, आप चुप नहीं रह सकते हो. वहाँ पे आप चुप रहोगे तो वहाँ पे लाइन बहुत बड़ी खड़ी है, करेक्ट? You all should speak. You should have your own point of views, correct? पूरे क्लास में कुछ भी नहीं समझा, बट इनको समझ लिया होगा ना, आधी क्लास समझ गए आपके. तो मैंने आज जिन जिनको प्रभुपाद पता नहीं थे, उन्हें प्रभुपाद के बारे में पता चला. ओके, सो यस, if you all have, I'll end my session here. If you all have any questions, you all have any doubts, you can go ahead.
कुछ पूछना है आपको, कुछ रखना है? अभी तो बोलो यार, इतना बोलो किया मैं कब से। You have any doubts? No? Okay, I'll end my session, okay? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।